बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे थर्मोस्टेट फंक्शन एंड फीडबैक कंट्रोल इन ह्यूमन। अब थर्मोस्टेट फंक्शन कैसे पॉसिबल है और उसके साथ साथ ह्यूमन के अंदर इसका फीडबैक कंट्रोल कैसे है, ये आज हम डिस्कस करेंगे। द बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन इन ह्यूमन इज बेस्ड ऑन कम्प्लेक्स होम्योस्टेटिक सिस्टम फैसिलिटेटेड बाय फीडबैक मैकेनिज्म। अब बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन जो ह्यूमन के अंदर होती है, ये बेस होती है किसके ऊपर? कम्प्लेक्स होम्योस्टेटिक सिस्टम के ऊपर। ये कम्प्लेक्स होम्योस्टेटिक सिस्टम होगा और ये फैसिलिटेट किसके जरिए किया जाएगा? फीडबैक मैकेनिज्म के जरिए। ठीक है, इस फीडबैक मैकेनिज्म के जरिए होम्योस्टेटिक सिस्टम यानी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर एक्सटर्नल टेम्परेचर के साथ मेंटेन रहेगा। द होम्योस्टेटिक थर्मोस्टेट इज प्रेजेंट इन हाइपोथैलेमस। लेकिन याद रखें, होम्योस्टेटिक थर्मोस्टेट किसके अंदर प्रेजेंट होगी? हाइपोथैलेमस के अंदर। हाइपोथैलेमस ने आगे ट्रांसफर करना है मैसेज। अगर चेंजिंग आई है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर, वो उस चेंजिंग के मुताबिक ये होम्योस्टेटिक थर्मोस्टेट का जो काम परफॉर्म करेगी, बॉडी को सिग्नल पहुंचाने में, वो हाइपोथैलेमस होगी। हाइपोथैलेमस क्या है? हाइपोथैलेमस ए ब्रेन पार्ट है। ठीक है, हमारे मगज का एक पार्ट है, ब्रेन पार्ट है। इट रिस्पॉन्स टू द चेंज इन द टेम्परेचर अबव एंड बिलो ए सेट पॉइंट विच इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर चेंज आई है टेम्परेचर में, अबव आई है या बिलो आई है, तो उसके मुताबिक सेट पॉइंट होना है। वो सेट पॉइंट क्या होगा? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब चेंजिंग आई है, टेम्परेचर में चेंज आई है अबव, यानी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में टेम्परेचर अगर हाई हुआ है या लो हुआ है, तो उसके मुताबिक थर्मोस्टेट फंक्शन परफॉर्म करेगा। कौन? हाइपोथैलेमस। तो नॉर्मल यानी टॉलरेबल रेंज के अंदर, यानी नॉर्मल के अंदर टेम्परेचर कितना? 37 तक मेंटेन करेगा। क्या कौन मेंटेन करेगा? हाइपोथैलेमस। बॉडी का टेम्परेचर 37 तक मेंटेन रखेगा। टेम्परेचर इज अबव नॉर्मल। सॉरी। इन केस ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर अबव द सेट पॉइंट, अगर इंक्रीज हो जाता है टेम्परेचर अबव द सेट पॉइंट, सर्टेन वार्म टेम्परेचर सेंसिटिव थर्मो रिसेप्टर इन स्किन। अब देखें, वार्म टेम्परेचर सेंसिटिव करेंगे थर्मो रिसेप्टर इन स्किन के अंदर। ठीक है, अब ये जो टेम्परेचर चेंज हुआ है, स्किन के अंदर रिसेप्टर होंगे, वो रिसेप्टर इसको क्या करेंगे? सेंस करेंगे। और सेंस करने के बाद हाइपोथैलेमस एंड अदर पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम सेंड द सिग्नल टू द सिस्टम दैट इंक्रीज द ब्लड लोड to the skin and also cause sweat gland activation and the sweat is evaporated for the cooling। अगर टेम्परेचर बाहर क्या है कि ज्यादा हुआ है, यानी गर्मी है, ठीक है, तो उसके मुताबिक हमारे रिसेप्टर वो उसको सेंस करेंगे, स्टिमुलस रिसीव करेंगे। रिसीव करने के बाद वो कंट्रोल यानी थर्मोस्टेट को देंगे, हाइपोथैलेमस को देंगे। हाइपोथैलेमस ने जब इसके पास पैगाम आ जाएगा, ये थर्मोस्टेट फंक्शन का परफॉर्म करेगा, यानी ये नर्वस सिस्टम के जरिए सिग्नल भेजेगा। जब सिग्नल भेजेगा तो हमारी जो ब्लड वेसल है वो डायलेट कर जाएंगी। ब्लड वेसल्स डायलेट कर जाएंगी, यानी उनके अंदर ब्लड फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या है? हीट डेसिपेट होना स्टार्ट हो जाएगी। और उसके साथ साथ स्वेट ग्लैंड्स हैं, ये स्वेट ग्लैंड स्वेट रिलीज करेंगे, यानी पसीना वगैरह। तो उसकी वजह से इवेपोरेटिव कूलिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा। अब ये देखें, हमने कहा कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर बॉडी का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर चेंजिंग आई है, यानी टेम्परेचर ज्यादा हुआ है। तो अब टेम्परेचर ज्यादा होने के साथ साथ हमारी बॉडी ने तो टेम्परेचर मेंटेन करना है 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक, लेकिन हमारे जो रिसेप्टर हैं यानी स्किन वगैरह उस चेंजिंग को रिसीव करेंगे, हाइपोथैलेमस को भेजेंगे। हाइपोथैलेमस के मुताबिक आगे काम परफॉर्म होगा। हाइपोथैलेमस जो है ये सिग्नल देता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, पिट्यूटरी ग्लैंड और के साथ साथ खुद भी हार्मोन ये सेक्रेट करता है। तो उसके साथ साथ हमारी ब्लड वेसल डायलेट कर जाएंगी। ठीक है, ब्लड कैपिलरीज जो है डायलेट कर जाएंगी और उसके साथ साथ स्वेट ग्लैंड एक्टिव हो जाएंगे। और क्या है, एक्टिव होने के साथ साथ उन्होंने क्या करना है? स्वेट रिलीज करना है, जिसकी वजह से इवेपोरेटिव कूलिंग हो जाएगी। तो बॉडी का टेम्परेचर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के मुताबिक यानी इंटरनल टेम्परेचर क्या है? मेंटेन हो जाएगा। ये था टेम्परेचर इज अबव नॉर्मल। ठीक है, अब अगर हम देख लेते हैं टेम्परेचर इज बिलो नॉर्मल। अगर टेम्परेचर बिलो हो चुका है नॉर्मल से, यानी 37 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर बिलो हो चुका है, तो फिर क्या होगा? इन कोल्ड टेम्परेचर द कोल्ड रिसेप्टर सेंड द इम्पल्सेस टू हाइपोथैलेमस। अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर चेंजिंग है, ये वो चेंज रिसीव करेंगे रिसेप्टर स्किन वगैरह। तो एक्सेप्ट करने के बाद वो रिसेप्टर किसको फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे? इम्पल्स हाइपोथैलेमस, यानी हाइपोथैलेमस के पास वो पैगाम पहुंच चुका है।
the impulses to hypothalamus to inhibit heat loss mechanism and activate the heat conservation mechanism. अब उसके नतीजे में जब हाइपोथैलेमस के पास पैगाम पहुंच चुका है तो हाइपोथैलेमस ने नेक्स्ट अपना काम परफॉर्म करते हुए ये सिग्नल देना है कि हीट लॉस मैकेनिज्म को क्या है, कि वो हीट लॉस मैकेनिज्म को क्या है एक्टिव करें. देखें, हीट लॉस मैकेनिज्म एंड एक्टिवेट द हीट कंजर्वेशन, यानी इनहिबिट करें किसको, हीट लॉस मैकेनिज्म को. जो हीट लॉस हो रही थी जब टेम्परेचर बाहर बहुत ज्यादा था, उसको इनहिबिट करना है, कम करना है, लेकिन कंजर्व किसको करना है, हीट को. ठीक है, यानी बॉडी के अंदर अगर हीट मेंटेन रही तो तब जाके हम किया है कोल्ड टेम्परेचर में. ठीक है, कोल्ड टेम्परेचर के अंदर हम अपने आप को सर्वाइव करेंगे. यानी बाहर सर्दी है तो बाहर सर्दी के साथ साथ हमने अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना है 37 डिग्री सेंटीग्रेड. तो उसके लिए हमारी बॉडी के लिए बॉडी के अंदर हीट कंजर्व चाहिए, ना कि हीट लॉस. ठीक है, इसी वजह से आपको थैलेमस क्या है, हीट कंजर्व करेगा. ये हीट कंजर्व कैसे करेगा, इसने क्या करना है, जो वही जो ब्लड वेसल डायलेट हुई थी, ये ब्लड वेसल सर्दी के अंदर कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं. जब कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी तो ब्लड फ्लो नहीं करेगा वेसल्स के अंदर. जब ब्लड फ्लो नहीं करेगा तो हीट डेसिपेट नहीं होगी, यानी हीट कंजर्व रहेगी बॉडी के अंदर. और उसके साथ साथ इसी हाइपोथैलेमस की वजह से शिवरिंग एंड नॉन शिवरिंग मैकेनिज्म डेवलप हो जाएगा. शिवरिंग मैकेनिज्म के अंदर हमने कहा था मसल्स की कंट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है. नॉन शिवरिंग मैकेनिज्म के अंदर हमने ये कहा था कि थायराइड ग्लैंड से थायराइड हार्मोन रिलीज होते हैं, वो क्या है, हीट प्रोड्यूस करते हैं. इस तरह शिवरिंग और हीट प्रोडक्शन के जरिए बॉडी के अंदर हीट कंजर्व रहेगी और बॉडी का टेम्परेचर क्या है, नॉर्मल रहेगा. ठीक है, अब देख लेते हैं. दिस इंक्लूड्स कंस्ट्रिक्शन ऑफ सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स. ये है कि कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी किसकी, सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स की. एंड स्टिमुलेटिंग शिवरिंग एंड नॉन शिवरिंग मैकेनिज्म, और उसके साथ साथ स्टिमुलेट हो जाएगा शिवरिंग और नॉन शिवरिंग मैकेनिज्म का. हम एक मरतबा देख लें कि हमने अगर टेम्परेचर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर टेम्परेचर क्या हो चुका है, लो हो चुका है, यानी सर्दी है, तो हाइपोथैलेमस के पास पैगाम जाएगा. वो पैगाम की वजह से ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी. ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट होने के साथ साथ शिवरिंग प्रोसेस होगा, नॉन शिवरिंग प्रोसेस होगा, जिसकी वजह से इंटरनल एनवायरनमेंट, इंटरनल टेम्परेचर बॉडी का मेंटेन रहेगा अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. ये जो हमने सारी बातें अभी की हैं, ये इस स्लाइड्स के अंदर समराइज की गई हैं. ये टेक एंड होम मैसेज है, तो इसको हम देख लेते हैं. स्टिमुलस आया है, देखें इधर से स्टार्ट करते हैं. बिगिन हियर. स्टिमुलस इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर. बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है व्हेन एक्सरसाइजिंग और हॉट सराउंडिंग. अब जब एक्सरसाइज करते हैं या हार्ट सराउंडिंग होती है तो उसके नतीजे में बॉडी टेम्परेचर क्या इंक्रीज होता है. जब बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो किसके पास पैगाम जाएगा, हाइपोथैलेमस. देखिए, थर्मोस्टेट इन हाइपोथैलेमस एक्टिवेट्स कूलिंग मैकेनिज्म. अब थर्मोस्टेट जो हाइपोथैलेमस के पास है, उन्होंने एक्टिवेट करना है कूलिंग मैकेनिज्म. ये कूलिंग मैकेनिज्म किसके तहत करना है, ब्लड वेसल को डायलेट करेंगे और उसके साथ साथ स्वेट ग्लैंड. देखें, स्किन ब्लड वेसल्स डायलेट, कैपिलरीज फिल विद वार्म ब्लड. अब कैपिलरीज फिल हो चुकी है वार्म ब्लड के साथ. हीट रेडिएट्स फ्रॉम स्किन सरफेस, यानी हीट रेडिएट, हीट डेसिपेट हो रही है, बाहर जा रही है स्किन सरफेस से. अब स्वेट ग्लैंड है, अगर हम बात करें, अब स्वेट ग्लैंड एक्टिवेट इंक्रीज वेपोरेटिव कूलिंग, यानी स्वेट ग्लैंड ने स्वेट रिलीज करना है जिसकी वजह से वेपोरेटिव कूलिंग होगा. और ये क्या हो जाएगा, बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज. अब बॉडी टेम्परेचर डिक्रीजेज हो चुका है. थर्मोस्टेट शट्स ऑफ कूलिंग मैकेनिज्म. अब थर्मोस्टेट शट्स ऑफ हो चुका है तो उसके नतीजे में क्या, कूलिंग मैकेनिज्म हो चुका है. ठीक है, अब कूलिंग मैकेनिज्म ये जो हो चुका है, ये था जब टेम्परेचर बाहर क्या है, हाई था. अगर उसके साथ साथ अगर हम बात करें, स्टिमुलस है डिक्रीज बॉडी टेम्परेचर, यानी बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज हुआ ड्यू टू कोल्ड सराउंडिंग. अब सराउंडिंग क्या है, कोल्ड है. ठीक है, तो उसके मुताबिक क्या होना है, अब इस कोल्ड सराउंडिंग के मुताबिक क्या है, थर्मोस्टेट इन हाइपोथैलेमस एक्टिवेट वार्मिंग मैकेनिज्म. इसमें क्या है, वार्मिंग मैकेनिज्म करेंगे, उसमें कूलिंग मैकेनिज्म किया था, यानी बॉडी को वार्म करना है. ये वार्मिंग मैकेनिज्म कैसे होगा कि इसने स्किन ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करना है और इसके साथ साथ स्केलेटल मसल यानी शिवरिंग और नॉन शिवरिंग का प्रोसेस करना है. देखें, स्किन ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट डाइवर्टिंग ब्लड फ्रॉम स्किन टू डीपर टिश्यू एंड रिड्यूसिंग हीट लॉस फ्रॉम स्किन सरफेस. अब देखें, अब स्किन ब्लड वेसल्स क्या कंस्ट्रिक्ट हो चुकी हैं, तो उसके नतीजे में जो है कि ब्लड फ्रॉम स्किन, अब स्किन से ब्लड टिश्यूज तक जाएगा जिसकी वजह से हीट लॉस रिड्यूस हो जाएगी, यानी स्किन से टिश्यू तक जाएगा. अब जिसकी वजह से हीट लॉस रिड्यूस हो जाएगी.
ठीक है। जब हीट लॉस रिड्यूस हो जाएगी तो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा। अब स्केलेटल मसल एक्टिवेटेड शिवरिंग जनरेट मोर हीट, ठीक है। एक्टिवेटेड, अब स्केलेटल मसल्स की वजह से शिवरिंग होगी और उसके साथ साथ हार्ट शिवरिंग होगी, तो इसके नतीजे में मोर हीट जनरेट होगी, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या है, बॉडी का टेम्परेचर इसकी वजह से मेंटेन होगा। देखिए बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज, थर्मोस्टेट शट्स ऑफ वार्मिंग मैकेनिज्म। अब इसकी वजह से थर्मोस्टेट शट्स ऑफ हो चुका है, वार्मिंग मैकेनिज्म हो चुका है, तो ये क्या है, बॉडी टेम्परेचर होम्योस्टेट हो गया, होम्योस्टेसिस में हो गया। बेटा याद रखें कि इधर देखें कि हमने बात की है कि इधर भी बाहर का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो हमने उस टेम्परेचर के मुताबिक हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखना है। अब इसके मुताबिक बाहर का टेम्परेचर क्या है कि अब बाहर का टेम्परेचर डिक्रीज हुआ तो उसके मुताबिक हमारी बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज करते हुए अपना होम्योस्टेसिस वाला टेम्परेचर मेंटेन रखना है, यानी दोनों के अंदर। अब ये दोनों के यानी अब अगर इंक्रीज होगा टेम्परेचर बाहर का या डिक्रीज होगा, ये नेगेटिव फीडबैक के अंदर आएंगे। लेकिन जब बॉडी मेंटेन कर लेगी अपनी बॉडी के टेम्परेचर को, तो वो जो टेम्परेचर होगा वो पॉजिटिव फीडबैक के अंदर आएगा। पॉजिटिव